ये ना अभी लॉलीपॉप देंगे आपको, क्योंकि इनको पता है कि जनता को सिर्फ आखिरी 2-3 महीने की चीजें याद रहती है, बस बाकी भूल जाते हैं। अभी एक तो दे दिया कि 200 रुपए सिलेंडर सस्ता। भाई साहब महंगा कितना किया था ये तो बताओ। 1000 रुपये महंगा करके 200 सस्ता। हम सस्ते की खुशी मनाने लगते हैं कि सस्ता कर दिया, ये लॉलीपॉप देंगे। वो वाली बात है, एक घर में शादी थी, एक लड़की की शादी थी, अच्छा घर था, पैसे वाले थे, जिम्मेदार थे, बिजनेस थे, जमीनें थी, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी में उसको सामान देने के लिए खूब खर्चा किया, सोने के जेवर खरीदे, टीवी, सोफा सेट, कुर्सियां, बेड, सब बहुत सामान खरीदा। कल को बारात आने वाली थी, आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि उस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए ट्रक लेके, लड़की के परिवार को एक ही कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। कैसे रैली को देते हैं ये बात याद रखना। उसके बाद ट्रक में लग लिया, पूरा सामान भर लिया ट्रक में। जाने से पहले डाकुओं का सरदार बोला, लड़की का परिवार किस कमरे में है? वो कहते सरदार इस कमरे में। खोलो, खोला, अंदर गया डाकुओं का सरदार, किस लड़की की शादी है? वो लड़की डरते डरते खड़ी हो गई, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया निकाला जेब में से, उसको शगन दिया, बेटा आपका जीवन मंगलमय हो, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। ये देखे चले गए, ट्रक ले गए। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई, परिवार का, लड़की के परिवार का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखाने को तैयार नहीं हुआ। कहते ठीक है, भले ही लूट के ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, जाते जाते लड़की को 100 रुपए शगन दे गए। वही बात हमारे साथ होती है, 4.5 साल ये बीजेपी लूटती है और आखिरी दिनों में कहते हैं 200 रुपये सिलेंडर सस्ता। हम कहते हैं ठीक है 4.5 साल लूट लिया, लेकिन यार सिलेंडर 200 रुपए का सस्ता कर दिया यार शगन। तो ये वाली बातों में मत आना है। जो आपको एक बार खरीदेगा वो आपको 5 साल बेचेगा, ये याद रख लेना। ये पैसे वैसे देने आएंगे आपके पास, इनके पास बहुत है लूटा हुआ माल, मना मत करना। लक्ष्मी घर आए तो वापस नहीं करते, और इनको बोल देना कि हाँ, और इलेक्शन वाले दिन बूथ में जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ, और जो जो समझ गए वो ताली बजा दो, बैठ के वो माफ है। बहुत भगीरथ जी बहुत समझदार लाके सारे समझ गए। तो ये बात कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, क्या मेरा फर्ज बनता है, मैं देश का नागरिक हूं, मेरा फर्ज बनता है मैं पंजाब में जो जनता के लिए अच्छा कर रहा हूं वो मध्य प्रदेश की जनता को भी बताऊं। आप भी ऐसे ही आपको भी हक है उतना ही, आपके वोट का भी अधिकार वही है, आपको भी रोजगार मिलना चाहिए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जो दिल्ली और पंजाब में हो रहा है वो मध्य प्रदेश में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, राजस्थान में कहां क्यों नहीं होना चाहिए। अगर राज्य नंबर 1 बनेंगे तो देश नंबर 1 बनेगा, देश नंबर 1 बनेगा तो विश्व गुरु बनेगा। भाई साहब ये तो राज्यों में आपस में लड़वा रहे हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, लड़ा देते हैं। आम आदमी पार्टी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती, हम स्कूल की बात करते हैं, हम अस्पताल की बात करते हैं। अब तो मोदी जी बोलने लगे गारंटियां, मोदी की गारंटियां। जब बजने लगी खतरे की घंटियां तो बीजेपी को ज्यादा ही केजरीवाल की गारंटियां। तो भाई साहब झाड़ू है, इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। तो एक ये बात कहने के लिए आपके पास आए हैं, भगीरथ पटेल जी हमारे उम्मीदवार हैं, आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर पर बटन है 2-4 दिन में। बटन चाहे जितने मर्जी नंबर पर हो, लेकिन आना पहले नंबर पर है, जीतना है और जीत कर दिखाना है, काम करके दिखाना है। वैसा मैं संगरूर से MP चुना गया 2014 में आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो मुझे फोटो हाथ जोड़ के खिंचवानी पड़ी कि मैं अपील करता हूं मुझे एक मौका दीजिए, और मैं साथ में बोलता भी था। इस बार तो मुझे पोस्टर पर फोटो
अगर खिंचवानी पड़ी, अगर 5 साल बाद भी मैं हाथ जोड़ता फोटो खिंचवा रहा हूँ, इसका मतलब लख लानत है मेरी राजनीति पे। अगली बार हाथ नहीं जोड़ूंगा, काम करूंगा तो वोट दे देना। अगली बार फिर ऐसे हाथ करके फोटो खिंचवाई थी, अगली बार भी जीते 19 में भी जीते, 22 में सरकार बन गई। तो भाई साहब, ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक चाहे पाउंदा अर्श पर और वहां जाके हंकार करे तो पब्लिक कहती आ जा बेटा फर्श पर। बड़े बड़े उतारे हैं जी, बड़े बड़े जनता ने। इनको ये लगता है जनता का क्या है, इनको तो हम ऐसे पीछे लगा लेंगे, कुछ लालच दे देंगे, कुछ ये कर देंगे। वैसे नहीं, पब्लिक मानती जी, पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। मैंने पार्लियामेंट में पूछा, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। भाई साहब कितना झूठ बोला इन लोगों ने। 15 लाख हर एक के खाते में आ जाएगा, आ गया। 15 लाख की बात छोड़ो, जो घर पे 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए, वो भी नोटबंदी करवा के निकलवा के ले गए। हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ, कुछ तो सच बोल दो देश को। तो मैंने पार्लियामेंट में कहा कि 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है, शायद वो भी ना आती हो भाई साहब। तो ये अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं आए ना। एक बात की गारंटी छतरपुर वालों, ये बीजेपी वालों, अच्छे दिन आएंगे पता नहीं आएंगे, लेकिन इतनी मैं गारंटी लेता हूं, मध्य प्रदेश में दिल्ली और पंजाब की तरह केजरीवाल के सच्चे दिन आने वाले हैं। सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की। सच कभी मरता नहीं है। सच थोड़ी देर के लिए दब सकता है, लेकिन दब के निकलता है सच। फिर सच का सूरज चढ़ता चढ़ता। तो इसीलिए आपको ये कहने आया हूं कि ये क्या कर रहे हैं। कहते जी स्कूल बना दिए मनीष सिसोदिया ने, कहते अंदर कर दो, मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया। कहते अस्पताल बना दिए सिकंदर जैन ने, अंदर कर दो। कहते जी राज्यसभा में सबसे ज्यादा बोलता संजय सिंह, अंदर कर दो। अरे भाई साहब, ऐसे है, आप हमें अंदर कर, कितनों को अंदर करोगे? लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है आम आदमी पार्टी। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग अपने लिए लड़ रहे हो, अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हो। मुझे पंजाब में पत्रकारों ने पूछा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, इस कुर्सी पर बैठकर आमतौर पर बड़े बड़ों का दिमाग खराब हो जाता है, आपका क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा एक ही फर्क है, पहले वाले कुर्सी पर बैठकर फेमस होते थे, मैं फेमस होकर कुर्सी पर बैठा हूं।